श्री कृष्ण जब समझ गई, अच्छा ये तो बाबा जी आए हुए हैं। महादेव ने देखा कि ये तो हमें पहचान गए। महादेव कोना दबा करके किनारे खिसकने लग गए। सुई भगवान ने पकड़ लिया, अब कहाँ जाते हो, अब तो आ गए, अब यहीं रहो। तभी से भूत भावन भगवान भोलेनाथ का एक नाम और पड़ गया, क्या? वृंदावन में जो है, कौन है बताओ? गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर के नाम से भगवान भोलेनाथ श्री धाम वृंदावन में स्थापित हुए। महाराष्ट्र में कामदेव भी आया। कामदेव ने अपना असर दिखाना चाहा, भगवान से शर्त लगी। क्या? भगवान बोले, यदि हमारे ऊपर तुम्हारा प्रभाव दिख गया तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा, और यदि तुम अपना प्रभाव हमारे ऊपर दिखाने में निष्फल रहे तो तुम्हें हमारा बेटा बन करके आना पड़ेगा। कामदेव को भी भगवान ने महाराष्ट्र में परास्त कर दिया। भगवान की महाराष्ट्र की लीला वासना युक्त नहीं थी, उसमें कोई वासना नहीं थी, इसलिए कामदेव पराजित हो गया। आगे चल करके आप कल की पावन कथा में सुनेंगे, कामदेव को भगवान का पुत्र बन करके, प्रद्युम्न बन करके आना पड़ा। इस प्रकार महाराष्ट्र की लीला यहाँ पर संपन्न होती है। आगे सुदर्शन और शंखचूर्ण इत्यादि वधों दैत्यों का भी वध करते हैं। अरिष्टासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं। जब बहुत दिन हो गए, भगवान कंस जिस भी दैत्य को भेजता है भगवान उसी का वध कर देते हैं, उसी का संहार कर देते हैं। तो नारद जी देखे कि अब तो ज्यादा ही लेट लपेट हो रहा है, ज्यादा विलंब हो रहा है कंस के उद्धार में, क्योंकि नारद जी जिसको मिल जाते हैं फिर भगवान उसको ना मिले और जल्दी ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी स्वयं प्रयास में लग जाते हैं कि जितना जल्दी हो सके भगवान के दर्शन इस भक्त को प्राप्त हो जाएं। इधर नारद जी कंस के पास पहुंचे। क्या हाल खबर है? कंस बड़ी चिंता में बैठा है। गुरुजी बड़ा परेशान हूँ। क्या परेशानी? कंस ने कहा, अभी तक हमने जितनों को भेजा कोई भी आज तक लौट करके नहीं आया है। तो नारद जी बोले, इसमें तो बस साधारण सी बात है, किसी को भेजने की बजाय स्वयं बुला लो। किसी को भेजना पड़े इससे अच्छा स्वयं निमंत्रण दे दो, एक यज्ञ का आयोजन रखो और स्वयं निमंत्रण दे दो। कंस ने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन रखा। कंस के महामंत्री थे अक्रूर जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चाचा जी लगते थे, ताऊ जी लगते थे। कंस ने महामंत्री अक्रूर जी को बुलाया, जो कभी प्रेम से बात नहीं करता था, आज बड़े प्रेम से अक्रूर जी को अपने बगल में बैठाता है। अक्रूर जी समझ गए, जब कोई दुष्ट व्यक्ति ज्यादा मीठी बातें करने लग जाए तो फिर बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। आज अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मन घबरा रहे हैं कि जाने अब क्या करेगा, इतना मीठा बोल रहा है, आगे जाने क्या करने वाला है। कंस ने अक्रूर जी से कहा, हमने एक विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है, हम चाहते हैं कि नंदराय जी के दोनों जो अत्यंत बलवान पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उन दोनों को हम इस यज्ञ में बुलाना चाहते हैं, उनको हम पुरस्कार देना चाहते हैं। और अक्रूर जी, ये कार्य आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप उनके ताऊ हो, आप चाचा जी हो। आप जाओगे तो उनके मन में कोई संदेह, कोई शंका नहीं रहेगी। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देने के लिए, श्री कृष्ण और बलराम के सहित समस्त ब्रजवासियों को निमंत्रण देने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में विचार करते जा रहे हैं, भला बताओ, मेरे द्वारा ऐसा पाप कंस करवा रहा है, मैं ऐसा पाप करने जा रहा हूँ, कैसा? बोले, अपने दोनों नन्हे सुकुमार भतीजों को, अपने बच्चों को मैं इस कंस के हाथों मरवाने का कार्य कर रहा हूँ। बड़ा पश्चाताप हो रहा है अक्रूर जी को। श्रीधाम वृंदावन में पहुँचे, सबसे पहले गौ माता की सेवा से निवृत्त होकर के दिखाई पड़े यही कृष्ण और बलराम। दोनों ने जाकर के चाचा जी को प्रणाम किया। चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अच्छा ये हमें पहचानते भी हैं? वो किसको नहीं पहचानते हैं, वो सबको पहचानते हैं। हाल खबर ली गई। अक्रूर जी ने बताया, बेटा हमें तो बड़ा ही दुख हो रहा है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है, कंस हमारे माध्यम से तुम दोनों को बुलवाया है, निमंत्रण भेजा है, अब वो वहाँ बुला करके मार देना चाहता है। भगवान ने कहा, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, बस हमारी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात हमारी मैया तक ना पहुँच जाए। यज्ञ में बुलाया है, युद्ध करने के लिए बुलवाया है कंस ने, ये हमारी मैया तक ये बात ना जाए, बाकी और आप चिंता मत करो। अक्रूर जी गए, नंदराय जी से मिले, मैया यशोदा से मिले, सब बताए कि कंस ने निमंत्रण भेजा है, कंस के यहाँ से बुलावा आया है, कंस ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, कृष्ण और बलराम को पुरस्कार देना चाहता है, सम्मान देना चाहता है। कोई समझ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण के साथ सब ब्रजवासी भी तैयार हो गए, हम भी चलेंगे मथुरा। सब मथुरा चलने के लिए तैयार हो गए। मैया ने नंद बाबा से कहा, देखो आप सभी लोग चले जाना,
पर हमारे कृष्ण और बलराम दोनों, ये दोनों हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। नंद बाबा ने कहा क्यों? मैया ने कहा बस क्यों और क्या मत पूछो, हमारे दोनों बच्चे नहीं जाएंगे, आप सबको लेकर के मथुरा जाओ, यज्ञ में जाओ, मेला घूमने जाओ। भगवान ने देखा मैया तो शुरू से ही गड़बड़ कर रही, मामा के पास जाने का पहला मौका मिल रहा है और श्री गणेश ही गड़बड़ किए दे रही। भगवान भगे भगे मैया के पास गए, मैया तो हमसे प्रेम करती है ना? मैया ने कहा हाँ बिल्कुल करती हूँ। भगवान ने कहा तो फिर मैया हमारी एक बात मान लेना, हमारी इच्छा है मथुरा घूमने की, कभी हम मथुरा नहीं गए तो हमारी इच्छा है कि हम मथुरा का मेला घूम करके आए। मैया ने कहा ना कदापि नहीं। भगवान ने कहा मैया आज जाने देना, हम परसों आ जाएंगे। परसों की कह करके भगवान मैया को बहला दिए, मैया को अपने प्रेम की दुहाई दे देते हैं। मैया तू हमसे प्रेम करती है ना? यदि हमसे प्रेम करती होगी तो मथुरा जाने के लिए हमें और दाऊ भैया को नहीं रोकेगी। अब मैया चुप हो गई, मैया कुछ नहीं बोल पाई। मैया भगवान के प्रेम में बधी। प्रातः काल जब सब मथुरा की ओर चल पड़े तो ब्रज की जो भी गोपिकाएं थी सब आकर के मार्ग में खड़ी हो गई, भगवान का रथ रोकने लग गई। हमारे श्याम सुंदर मथुरा नहीं जाएंगे। भगवान रथ से नीचे उतरे, उन ब्रज गोपिकाओं को समझाया। सबके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है, क्यों? हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं। देखो ये वास्तव में ये प्रेम है। आज श्याम सुंदर 12 वर्ष के हो गए, मथुरा की ओर चल पड़े तो इनको पता नहीं है, हो सकता है कल भी आ जाएं, लेकिन पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया, पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया। नहीं, और सब जाएं लेकिन हमारे श्याम सुंदर मथुरा नहीं जाएंगे। और यदि जाना है तो हम मार्ग में लेट जाती हैं, हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं क्या ये तो बड़ी हठी है, ऐसे ये नहीं मानेंगे। तो भगवान उन ब्रज गोपिकाओं को भी अपने प्रेम की दुहाई देते हैं। आप सब हमसे अनन्य प्रेम करती हैं ना? सबने कहा हाँ करती हैं। तो आप सबको हमारे प्रेम की सौगंध है, आप हमें मथुरा जाने दो, मेला घूमने के लिए जाने दो। देखो आज मैं जा रहा हूँ, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, और परसों लौट करके आ जाऊंगा ये बोल करके भगवान गए, और परसों से बरसों बीत गए तब भी भगवान लौट करके नहीं आए। इसलिए आज भी वृंदावन में, हमारे वृंदावन में ये कह दो कि ये काम परसों कर दिया जाएगा तो वहाँ के लोग कह देते हैं कि ये परसों का नाम मत लेना, कल के बाद जो दूसरा कल आएगा ये बोल दो भले, पर परसों का नाम मत लेना। क्यों? बोले परसों की तो वो भी कह करके गया था, अभी तक लौट करके नहीं आया। भगवान उन गोपियों को अपने प्रेम में बांध देते हैं, वो प्रेम में बंधी हुई है, भगवान की बात नहीं काट सकती। भगवान को मार्ग में जाते जाते अक्रूर जी के मन में ये विचार आ रहा है कि हमारे दोनों बच्चों को कंस मार देगा। भगवान ने अक्रूर जी के मन में भी जो संशय था उसको भी मिटाने के लिए ब्रह्म हृदय में, जहाँ उन ब्रजवासियों को डुबकी लगवा करके भगवान बैकुंठ ले गए थे, उसी ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी अपना खड़ा किए, स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म हृदय में जैसे ही डुबकी लगाएं, भाई नंदनंदन श्याम सुंदर और कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठे दिखाई, जल के भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर आए, बाहर देखे कि वो दोनों रथ में बैठे हैं, पुनः डुबकी लगाए, फिर से देखे। 3 बार लगातार अक्रूर जी ने नंदनंदन श्याम सुंदर और बलराम जी का दर्शन जल के अंदर किया। अक्रूर जी के मन से ये संशय मिट गया कि अब तो ये साक्षात स्वयं नारायण हैं, कंस इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अक्रूर जी के मन से भी वह पश्चाताप की बुद्धि हट गई, पश्चाताप की विचारधारा हट गई। अक्रूर जी लेकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा जा करके रात्रि काल की बेला हो चुकी थी। भगवान नंद बाबा से कहते हैं, बाबा हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा मेला घूम करके आ जाएं, आप लोग थके हारे हो, आप लोग आराम करो, हम और भैया और हमारे जो सखा हैं हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा मेला घूम करके आएं। बाबा ने जाने दिया, दाऊ जी के हाथ में जिम्मेदारी दे दिया कि ये कहीं भी कोई उद्दंडता ना करने पाए। बलराम जी के हाथ में जिम्मेदारी दे दिया। गए मार्ग में इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले एक धोबी को देखा, रजक को देखा। उसको आवाज लगाते हैं, अरे मामा जी। टेढ़ी आंख से देखता है, मुझे मामा जी कहने वाला कौन आ गया? समीप में गए, आप हमें पहचान नहीं रहे? उसने कहा नहीं पहचान रहे। बताओ तुम हमारे कैसे भांजा हो गए? अरे भगवान ने कहा मामा के गांव के जितने भी होते हैं वो सब मामा ही होते हैं, तो तुम्हारा मामा कौन है? बोले महाराज कंस हमारे मामा। अच्छा तो तुम ही वो कृष्ण और बलराम, तुम ही दोनों हो? बोले हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसा कह करके उसने बात को टाल दिया। भगवान कहते हैं, मामा जी
हम सब की इच्छा है कि आप ये जो सुंदर वस्त्र लेकर के जा रहे हो, हमारे सखाओं की इच्छा है कि ये वस्त्र आप पहनने के लिए इन्हें दे दो। अब तो वो अनाप शनाप बकने लग गया। महाराज कंस के वस्त्र हैं, तुम जंगल में विचरण करने वाले जीव, भेड़ बकरियां चराने वाले जीव, तुम इन वस्त्रों के पहनने के अधिकारी कैसे? अनाप शनाप बकने लग गया। भगवान ने तुरंत एक जमा करके चाटा मारा, सोई धड़ाम से वो धरती पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। भगवान ने अपने सखाओं को कहा, उठा लो भैया, जिनको जो वस्त्र पसंद हो उठा लो। सब उठाए, पहन लिए। अब पहने और चल पड़े। फिर क्या होता है? बोले पूरा रास्ता साफ होने लग गया। कंस कितना विशालकाय था, कंस के वस्त्र भगवान के सखा पहने तो पूरा मार्ग साफ करते चले जा रहे हैं। भगवान एक दर्जी के यहाँ पर पहुँचे। दर्जी ने दूर से देखा, प्रणाम किया भगवान को, आइए क्या सेवा करें? भगवान ने कहा, हमारे इन सखाओं के वस्त्र थोड़ा निकाल फिट फाट कर दो, ये ज़्यादा छोटे बड़े हो रहे हैं। धोबी ने पलक झपकते ही सबके वस्त्र ठीक ठाक कर दिए। भगवान ने कहा, कुछ मांगो। उसने मन में विचार किया कि क्या मांगा जाए। उसने कहा, आप अपने चरणों की हमें भक्ति दे दो। उसने देखा कि एक ने जब कुछ नहीं मांगा तो उसको क्या मिला, हम कुछ मांगेंगे तो हमें क्या मिलेगा। भगवान ने कह दिया, ठीक है, तुम खूब फलो फूलो। तो भगवान का वही आशीर्वाद, कपड़ा भले तुम्हारा 100 रुपये मीटर का हो, हाँ 2 मीटर में कुर्ता तैयार हो रहा हो, 200 रुपये में कपड़ा कुर्ता का आ जाए, पर सिलाई पूरी 400 साढ़े 400 रुपये लगती। समझ गए? कपड़ा 200 रुपये मीटर का है, 100 रुपये मीटर का, और अर्ज कपड़े का ज़्यादा है तो 2 मीटर में भी कुर्ता बन जाता है। 200 रुपये का कपड़ा हो गया, और कुर्ते की सिलाई कितनी है? 450 रुपये। तो ये भगवान का वही आशीर्वाद आज भी काम करता दिखाई पड़ता है। कपड़े बढ़िया हो गए। श्री दामा नाम के माली के यहाँ गए, बढ़िया भगवान ने सुंदर सुंदर मालाएं अपने सखाओं को पहनवा दी। अब सखा चलते चलते बोले, भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, कैसे? बोले, निकाह थोड़ा ठीक ठाक चंदन लग जाए, थापक हुआ चंदन लग जाए। सामने से 7 जगह से टेढ़ी एक स्त्री आती दिखाई पड़ी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए हुए, कुब्जा। भगवान ने उसको आवाज लगाया, अरे सुंदरी। तिरछी आंख से उसने देखा, मुझे आज पहली बार सुंदरी कहने वाला कौन है? उसने भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर को देखा। भगवान उसके समीप गए और उससे प्रार्थना की, आप ये चंदन का कटोरा, आप ये किसके लिए चंदन लेकर के जा रही हैं? बोले, महाराज कंस के लिए। भगवान ने निवेदन किया, आप हमारे इन सखाओं के माथे पर चंदन लगा दें। तो उसने केवल भगवान के माथे पर तिलक लगाया और कटोरा दे दिया। बोले, आप लोग अपने हाथ से लगा लो। तो बोले, वहाँ शीशा दर्पण तो कुछ और था नहीं कि बढ़िया ऐसे त्रिपुण्य की 3 लाइनें खींची जाएं कि क्या? शीशा दर्पण कुछ भी नहीं था। बोले, जिसको जैसे ही मिला वैसे ही कटोरे से उठाया और अपने मुंह में थोपता चला गया। तो आज भी वृंदावन आप लोग जो गए हो देखते होगे कि ऐसे पूरे गाल में चंदन लपेटे रहते हैं। किसी महात्मा से एक भक्त ने पूछा, महाराज ये कौन सा संप्रदाय है? संप्रदाय है गौड़िया संप्रदाय है। ये कौन सा संप्रदाय, पूरे गाल में पूरे मुंह में चंदन? बोले, ये कंस पछाड़ संप्रदाय। कंस पछाड़ संप्रदाय मतलब? बोले, जब भगवान कंस को मारने के लिए गए, सखाओं को चंदन मिला, वहाँ शीशा दर्पण कांच इत्यादि कुछ तो था नहीं, तो जिसको जैसे मिला वो वैसे ही चंदन उठाया और अपने मुंह में पोत लिया। तभी से ये परंपरा चल पड़ी। बोले, ये कंस पछाड़ संप्रदाय का चंदन है। इस प्रकार भगवान अपने सखाओं के साथ मेला क्षेत्र में मथुरापुरी में भ्रमण करते हैं। आकर के रात्रि काल में शयन किए। प्रातः काल होने पर नंद बाबा जब जगाने लग गए, लाला उठो, प्रातः काल हो गई, यज्ञ में भी चलना है, यज्ञ का दर्शन करना है। तो कृष्ण और बलराम रात में ये सब घूम फिर करके, जितनी भी छोटी बड़ी पगडंडी गलियां थी, सब ये शॉर्टकट रास्ता दे करके आ गए थे। बोले, बाबा रात में हम सब शॉर्टकट रास्ता दे करके आए, आप चलो, आपसे पहले हम पहुंच जाएंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा वहाँ कंस के यज्ञ में पहुंचते हैं। अब इधर कृष्ण और बलराम कंस के यज्ञ में चल पड़े। महल के दरवाजे पर कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा था। महावत ने उसको मद्यपान करवा करके अत्यंत मतवाला बना दिया था। भगवान श्री कृष्ण को वहीं दरवाजे पर ही कुवलिया पीड़ हाथी के माध्यम से कुचलवा करके भगवान को मरवा देना चाहता था कंस, पर वहाँ भी नहीं चली। भगवान ने कुवलिया पीड़ हाथी के महावत का भी वध किया और हाथी के उन दांतों को लेकर के कृष्ण और बलराम उस रणभूमि में जा करके खड़े हो गए जहाँ पर मल्लयुद्ध का आयोजन कंस ने रखा था। अब कंस ने कहा कि ये यज्ञ जो है ये मल्लयुद्ध के लिए रखा गया है। मल्लयुद्ध आप सभी लोग देखेंगे।
चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल इत्यादि के पहलवान अपनी अपनी भुजाओं रहे हैं, एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या पहलवानी है, क्या पहलवान हो, क्या शरीर है, क्या देह है। इन्होंने कहा, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि को ने कहा, कृष्ण और बलराम तुम दोनों अत्यंत पहलवान हो, हमसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने अनसुनी कर दिया, कृष्ण और बलराम ने अनसुनी कर दिया, युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम युद्ध किए लेते हैं। कृष्ण बलराम दोनों युद्ध करने लगे, खेलने लगे। चाणूर, मुष्टिक जोर से चिल्लाए, अरे बोले आपस में नहीं, हमसे लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपसे लड़ना है? आप लोग इतने बड़े पहलवान हो, हम नन्हे से बालक, आपको थोड़ी सी तनिक भी दया नहीं आती है, हमसे युद्ध करने के लिए कहते हो? चाणूर, मुष्टिक कहते हैं, ज्यादा चतुराई मत दिखाओ, हम सब कुछ जानते हैं। अभी तक मथुरा से जो कोई भी गया है, कोई लौट करके नहीं आया है, और उन सबको मारने वाले तुम स्वयं हो, इसलिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और महाराज कंस ने तुम दोनों को आपस में लड़ने के लिए, आपस में युद्ध करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब वहाँ जो भी बैठे थे मथुरापुरी वासी, मथुरा के जो भी निवासी बैठे थे, दर्शक बैठे थे, सबके सब आपस में विचार करने लगे, देखो कंस महाराज कितना अन्याय कर रहे हैं, छोटे बच्चों का युद्ध बड़े पहलवानों से करवा रहे हैं। जिनसे नहीं देखा गया वो सब वहाँ से उठ करके चले गए। अब ब्रजवासियों की स्थिति क्या हुई? बोले ब्रजवासी कहते हैं, हाँ भैया लाला हो जाए दो हाथ, क्योंकि ये तो जानते थे कि अभी तक जिन दैत्यों, इतने दैत्यों का वध हमारे कृष्ण और बलराम ने दोनों ने कर दिया, तो ये चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल इत्यादि ये दो चार पहलवान ये क्या बिगाड़ लेंगे? ब्रजवासी कहते हैं, हाँ भैया लाला हो जाए तो हाथ। मथुरा के जो निवासी थे वो सब के सब उठ करके चले गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गाते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। कुछों ने ये देखा कि बताओ छोटे बच्चे हैं, इनका युद्ध इतने बड़े पहलवानों से करवा रहे हैं। कुछ उनको स्वयं नारायण के स्वरूप में देखते हैं, और ब्रजवासी जो हैं वो अपने लाला के रूप में देखते हैं। पर लाला भी कैसा? बोले पूरा पहलवान। बोले हो जाए तो हाथ। युद्ध हुआ, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल इत्यादि के चारों पहलवानों को कृष्ण और बलराम ने एक करके मार दिया। अब कंस ने अपना सिंहासन, अपना मंच इतना ऊंचा बनवाया था कि चाह करके भी कोई साधारण व्यक्ति वहां पहुंच ना पाए कंस के पास तक। और सीढ़ी और नहीं लगवाया, हाँ कि सीढ़ी चढ़ करके ये आने ना पाए, सीढ़ी नहीं लगवाया, बड़ा ऊंचा मंच बनवाया। और पलक झपकते ही कृष्ण और बलराम दोनों छलांग लगा करके मंच पर चढ़े, कंस के बगल में खड़े हो गए। तो कहते हैं कंस ने कृष्ण को अपने बगल में देखा, अपने पास में देखा, इतने में ही कंस को अटैक आ गया और वहीं पर धड़ाम से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। समझ गए? कंस ने अपने पास में भगवान को देखा, अच्छा आठवां यही है, हमारे पास तक आ गया बिना सीढ़ी के, उसको अटैक आ गया, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने कह दिया कंस मारा गया, मारा गया। भगवान ने कंस को मारा नहीं, अपने आप वो भगवान को देख करके हार्ट अटैक तभी से शुरू हुआ है, हार्ट अटैक तभी से शुरू हुआ है। बोले जब ज्यादा कोई चिंता कर लेता है तो फिर उसको यही आ जाता है। कंस ने ज्यादा चिंता कर लिया, भगवान को अपने पास में देखा, अटैक आया, मर गया। भगवान ने कहा कंस मारा गया, मारा गया। अब ब्रजवासी बिल्कुल सीधे साधे खड़े हैं। भगवान ने देखा कि इनको अभी भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो भगवान ने अपने उन ब्रजवासियों को भरोसा विश्वास दिलाने के लिए कंस के केसों को पकड़ा, और कंस के केसों को पकड़ करके पूरे वहाँ मल्लयुद्ध में चारों तरफ घुमाए और कंस की छाती पर कूद पड़े और कंस को उठा करके फिर से पटक दिया, बिल्कुल अचेतावस्था में। कंस पहले ही मर चुका था। वो तो भगवान भरोसा दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए अपने ब्रजवासियों को यहाँ कंस मारा जा चुका है, इसलिए भगवान ने केसों को पकड़ करके पूरे मल्लयुद्ध में घुमाया। भगवान ने केसों को क्यों पकड़ा? तो महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान की माता देवकी के भी केसों को पकड़ करके ही खींचा था कंस ने, रथ से नीचे खींच लिया था केसों को पकड़ करके। मानो आज भगवान अपनी माता का बदला ले रहे हैं कि तूने हमारी माता के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था। आज भगवान कंस के केसों को पकड़ करके पूरे मल्लयुद्ध में चारों तरफ घुमा करके धरती पर पटक देते हैं। कंस मारा गया, मारा।
कंस की जो भी पत्नियां थी भगी भगी आई, विलाप करने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। कंस की पत्नियां कौन थी? जरासंध की बेटी। जरासंध की बेटियां कंस की पत्नी थी। कंस का वध कर, भगवान की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, भगवान का कोई व्यक्तिगत मामी लोग आई, रोने लग गई, बिलखने लग गई। भगवान और जाकर के जले में नमक छिड़कते हैं, मामी जी क्या करोगे, जो होना होता है वो तो हो के ही रहता है, और हम तो देखो मामा जी से मिलने के लिए आए, हम तो 2 शब्द बात भी नहीं कर पाए, मामा जी हमें देखे पहले ही चले गए, सीताराम। क्या करोगे, जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, और भगवान जले में नमक छिड़क रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ। इस प्रकार भगवान कंस का वध करते हैं। अब ब्रजवासियों के पास आते हैं, नंद बाबा के पास आते हैं। बाबा आप उन सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन में जाओ, 3 दिन हो चुके हैं। भगवान ने कहा लाला तू नहीं चलेगा? भगवान ने कहा बाबा अभी मुझे कुछ 2-4 काम बाकी हैं, मैं उन कार्यों को करके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु भर गए। जिस प्रकार भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर आ रहे हैं, गोपियाँ सब, ब्रज कुमारियाँ, ब्रज गोपिकाएं सब दुखी हैं, मैया यशोदा दुखी है। आज नंद बाबा दुखी हो गए, अच्छा कृष्ण को छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा, परंतु भगवान की बात को नहीं टाले। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन पहुँचे, मैया यशोदा सबसे पहले पूछती हैं हमारा लाला कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बलराम कहाँ है? नंद बाबा बोले वो नहीं आए, अभी वो दोनों नहीं आए। मैया ने कहा आपकी छाती विदीर्ण क्यों नहीं हो गई, क्यों? बोले आप हमारे उन दोनों बच्चों को, कृष्ण और बलराम को छोड़ करके अकेले आप मथुरा से वृंदावन कैसे चले आए? इस प्रकार मैया दुखी होती है। बाबा ने समझाया, देखो यशोदा, लाला ने कहा है कि मैया से कहना बाबा मैं परसों आ जाऊंगा। मेरी वो लकुटी, मेरी कमलिया, काली कमरिया, सब मेरी बंसी, मेरे खेलने की जो भी सामग्री थी सब कुछ संभाल के रखेगी, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। और भगवान तो फिर भगवान है, भगवान का कार्य केवल इतना ही बस थोड़ी होता है कि माखन चोरी करना। और कथाओं में क्या कह दिया जाता है, भगवान ने महाराज किया, भगवान ने माखन चोरी किया, भगवान ने 16,108 विवाह किया। भगवान के और भी तो कार्य हैं, भगवान केवल अवतार यही माखन खाने के लिए, दूध दही गोरस खाने के लिए थोड़ी होता है। भगवान की वीरतापूर्ण लीलाओं को छुपा दिया जाता है। भगवान माखन खाए, भगवान गोपियों के साथ नृत्य किए, भगवान गोपियों के कह देने पर चचिया भर छाछ पे नाच नचावे, हाँ थोड़े से छाछ के लिए भगवान नाच गए। भगवान ने और भी बहुत से कार्य किए, जाने कितने दैत्यों का वध किया भगवान, केसी का वध किया, शंखचूर्ण का वध किया, सुदर्शन का वध किया, अनेकों वीरतापूर्ण लीलाएं। भगवान का उद्देश्य बहुत कुछ रहता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, केवल माखन खाने से विप्रधेन सुर संत का हित नहीं हो जाना है, समझ गए? भगवान को और भी लीलाएं करनी। नंद बाबा वृंदावन पहुंचे। भगवान इधर कंस के कारागार में बंद अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कंस के कारागार से मुक्त करते हैं। अपने नाना जी उग्रसेन जी को कंस के कारागार से मुक्त करते हैं। उग्रसेन जी भगवान को ही राज्यपाट देना चाहे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं इस स्थान पर नहीं बैठूंगा, यह आपका स्थान है। उग्रसेन जी को अपने नाना जी को राजा बनाया। भगवान को वसुदेव जी समय आने पर विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ गुरुकुल में भेज दिए। 64 दिन में भगवान 64 कलाओं का अध्ययन करके वापस आ गए। भगवान तो भगवान है, उनको किस विद्या का क्या अध्ययन करना है, वो तो समस्त जगत को विद्या के दाता हैं, विद्या प्रदान करने वाले हैं, कलाएं प्रदान करने वाले हैं। हम लोगों को किसी भी एक कला का थोड़ा सा अंश मात्र भी आ जाता है तो हम लोग समाज के लिए, संसार के लिए कितने अच्छे लगने लग जाते हैं। आप विचार करो, हमें संगीत आ जाए, हमें गाना आ जाए, हमें कथा करना आ जाए, हमें अच्छा बोलना आ जाए, हम संसार के लिए कितने प्रिय हो जाते हैं, कितने विशेष हो जाते हैं। पूरी कला नहीं है, वो कला का केवल अंश मात्र है। अंश का भी, अणु से भी अणु है, अणु का भी परमाणु है। जिस दिन एक कला भी पूर्ण रूप से किसी जीव के अंदर आ जाएगी तो फिर तो उसका कहना ही क्या है। भगवान 64 कलाओं का अध्ययन करके वापस लौटते हैं। एक दिन अचानक भगवान को अपने ब्रजवासियों की याद आई। कथाएं बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए सभी कथाओं को संक्षेपतः श्रवण करें, कथाओं का आनंद लें। और देखो आज कथा भी कितने समय से प्रारंभ हुई थी, आप लोग तो सबसे पहले ही आ गए थे।
कितने बजे कथा प्रारंभ हुई, तो कथा तो हम उसी हिसाब से बंद करेंगे। और कल सप्तम दिवस कल है, कल की कथा थोड़ा जल्दी करेंगे। कल की कथा का समय रहेगा 1 बजे से, भोजन पानी बन जाता है 1 बजे। कल की कथा का समय रहेगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 3 घंटे कथा का समय रहेगा। तो आज की जो भी कथाएं शेष हैं उन कथाओं को हम लोग श्रवण करें और रुक्मिणी विवाह की लीला का भी आनंद लें। भगवान को एक दिन अचानक अपने ब्रजवासियों की याद आ जाती है। अपने नाना जी मथुरा के महल में खड़े खड़े भगवान वृंदावन की ओर निहार रहे हैं। नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरने वाला ही था, उसी समय उद्धव जी पहुंच गए। अरे श्याम सुंदर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके नेत्रों से अश्रुबिंदु यदि धरती पर गिर जाएगा तो धरती में तो प्रलय आ जाएगा। भगवान ने कहा, उद्धव जी मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति जी के चेला थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे। ज्ञान देना शुरू किए, याद आ रही है, आप तो परब्रह्म हैं, आप तो निर्गुण निराकार हैं, आप तो वेदांत के स्वरूप हैं, ऐसा वैसा। भगवान ने देखा कि इनको ज्ञान का ज़्यादा अभिमान हो रहा है, तो थोड़ा इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाया जाए। भगवान बोले, बस इसी प्रकार हमारे उन ब्रजवासियों को कोई समझाने वाला हो तो वो ब्रजवासी समझ जाएंगे, और आपके अलावा उद्धव जी और कोई हमारे उन ब्रजवासियों को नहीं समझा सकता है। उद्धव जी बोले, बिल्कुल हम वृंदावन जाएंगे, उनको ज्ञान का उपदेश करेंगे, आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। उद्धव जी वृंदावन गए, और उद्धव जी वृंदावन जा करके क्या देखे, बहुत सी बातें हैं, और वो करने लग जाएंगे तो फिर भाव में ही डूब जाएंगे, आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। उद्धव जी वृंदावन गए, भगवान के ही वस्त्रों को पहन करके गए। गोपियों ने दूर से देखा कि शायद श्याम सुंदर आ रहे हैं, सब भगी भगी गई भगवान उद्धव जी के रथ के पास। देखी, अरे ये तो उद्धव है, ये तो हमारे श्याम सुंदर नहीं है। उद्धव जी ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। आप लोग जिनकी मोह माया में विलुप्त रहते हो, बिल्कुल लीन रहते हो, ये सब मोह माया नाशवान है, आप तो आत्मज्ञान करो, ऐसा करो वैसा करो, तरह का ब्रह्म ज्ञान उद्धव जी वृंदावन में गोपियों के सामने झाड़ना शुरू कर दिया। और देखो, ज्ञान मार्गियों को भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन होती है, और प्रेम से यदि आप भगवान को भजते हो तो बड़ी सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भक्ति के द्वारा भगवान को साधना कितना सरल होता है, इसके लिए प्रमाण है। कौन? बोले, प्रमाणम तत्र गोपिका। हरिर ही साध्यते भक्त्या, हरि को अपनी भक्ति के द्वारा साध लेती हैं। कौन? बोले, ब्रज की गोपियां। उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा आत्मज्ञानी कौन हो सकता है? उद्धव जी तरह तरह का ज्ञान बांटते हैं, गोपियों के ऊपर कोई ज्ञान नहीं चलता है। मैया यशोदा से जाकर के मिले, नंद बाबा से मिले। वृंदावन में नंद बाबा उद्धव जी को घुमाने के लिए जमुना जी के तट पर ले गए। वहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है मानो पतझड़ का महीना आ गया है, सुनसान सन्नाटा दिखाई पड़ता है, कोई चहल पहल नहीं। गायें जो हैं उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती दिखाई पड़ती है, किसी के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं। गायों के सामने हरी घास रखी हुई है पर वो खाती नहीं। ऐसा लगता है मानो वो श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में है कि परसों की कह करके गए थे, हमारे श्याम सुंदर लौट करके आ जाएंगे। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, अज्ञान बजाई दुंदुभी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी ज्ञानी बन करके आए थे, प्रेमी बन करके वापस गए। 6 महीने लग गए उद्धव जी को वापस जाने में। उद्धव जी को 6 महीने लग गए। उद्धव जी वापस वृंदावन में गए भगवान के पास। यह इतनी करुण भरी लीला है भगवान की, उद्धव गोपी संवाद, कि कभी आगे समय मिलेगा, कभी ऐसा अवसर आएगा तो फिर सुनाएंगे। 2 घंटा केवल इसी कथा के लिए रखेंगे, आगे कभी कथा होगी। अभी इसमें यदि डूबेंगे तो डूब जाएंगे, आगे की सब कथाएं एक किनारे धरी रह जाएंगी। इसलिए आप संक्षेपता सुनिए। उद्धव जी वापस भगवान के पास गए। भगवान कह रहे हैं, उद्धव भैया आ गए वृंदावन में, गोपियों से मिले आए, ब्रजवासियों से हमारे मिले आए, क्या हाल चाल? उद्धव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा है, शांत रहो, हमसे बात मत करो। भगवान समझ गए इनके प्रेम, इनके ज्ञान का जो कांटा था वो थोड़ा डाउन हो चुका है। भगवान समझ गए क्या हुआ। उद्धव जी बोले, ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके तुम कितने, वास्तव में तुम कितने निर्दयी हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में वो ब्रजवासी आज भी ऐसे ही बैठे हैं। हर दिन ब्रज की गोपियां अपने आंगन को लिपती हैं, तरह तरह की रंगोलियां बनाती हैं, सजाती हैं, द्वार को सजाती हैं। क्यों? हो सकता है आज हमारे श्याम सुंदर आ जाएं, आपके स्वागत के लिए आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। और आप इतने निर्दयी हो। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी? आप गए हो ना,
10-12 किलोमीटर है। उद्धव जी कहते हैं इतना नजदीक है, आप इतने निर्दयी हो कि एक दिन भी नहीं गए, अभी तक नहीं गए। भगवान ने अपने पीताम्बर को ऐसे ही उठाया और अपने पीताम्बर में अपने समस्त ब्रजवासियों का दर्शन उद्धव जी को करवाया। भगवान ने कहा, उद्धव जी आपको ज्ञान का अभिमान था, इसलिए हमने आपको वृंदावन में भेजा। बाकी ये जो ब्रजवासी हैं ना, ये तो हमारे अंतःकरण में वास करते हैं। शरीर से मैं कहीं भी रहूं, पर मन से, हृदय से, आत्मा से वृंदावनम परिपादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके और कहीं भी कभी भी नहीं जाता हूँ। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं कभी नहीं रखता हूँ। इस प्रकार उद्धव गोपी संवाद का यह चरित्र यहाँ पर परिपूर्ण होता है। कंस का वध करने के कारण जरासंध ने भगवान से द्वेष किया, अनेकों बार युद्ध किया, युद्ध में हार गया। एक बार उसने कालियवन नाम के दैत्य को अपना सहयोगी बनाया। कालियवन का भी उद्धार भगवान ने किसके माध्यम से करवाया? मुचकुंद जी महाराज के माध्यम से करवाया। और युद्ध से, युद्ध भूमि को छोड़ करके भगवान भाग खड़े हुए। तब भगवान का क्या नाम पड़ा? रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, द्वारिका नगरी बसाई। द्वारिका में भगवान अपने भैया बलराम जी के साथ द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं। वहां जाकर के अनेकों लीलाएं भगवान श्री कृष्ण संपन्न करते हैं। द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बनते हैं। आज भगवान स्वयं राजा बने, और राजा बने भगवान जानते थे कि हमारा नंबर लग जाएगा तो फिर दाऊ भैया का नंबर तो आना ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ में करवाया। रेवती त्रेता युग की थी, इतनी लंबी हो चुकी थी कि बलराम जी ने अपना हल लगाया और हल से खींच करके अपने बराबर का कर दिया। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ। अब आया भगवान का नंबर। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, उनके पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, ये रुक्मिणी के भाई। रुक्मिणी मैया का जो भाई रुक्मी नाम का था, उसने जाकर के रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। और पूर्व में नारद जी के मुखारविंद से भगवान श्री द्वारिकाधीश जी की अनेकों वीरतापूर्ण लीलाओं का गुणगान माता रुक्मिणी ने सुन रखा था। तभी से उन्होंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया था। भगवान श्री द्वारिकाधीश का वर्ण उन्होंने अपने मन ही मन पहले ही कर लिया था। अब रुक्मी गया, शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। इन्हें पता लगा कि हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में तय हो गया है। रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण देवता के माध्यम से एक पत्र भेजा। कौन सा पत्र? बोले प्रेम पत्र। जिसको क्या कहते हैं? प्रेम पत्र को क्या कहते हैं? लव लेटर। अब वो भी जमाना चला गया, अब तो दूसरा वो आ गया है, क्या डाक कहते हैं? डाक। दूसरा माध्यम आ गया। बोले माता रुक्मिणी ने प्रेम पत्र भेजा भगवान के लिए। हे द्वारिकाधीश, हे नारायण। रुक्मिणी मैया स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी की माता, स्वयं लक्ष्मी जी ही हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप है। रुक्मिणी मैया ने पत्र भेजा। पत्र में लिखा, मैंने पूर्व में नारद जी के मुखारविंद से अपने पिता को सुनाते हुए आपकी अनेकों वीरतापूर्ण लीलाओं को मैंने सुन रखा है। मैंने आपको ही अपने अंतःकरण से आपका मैंने वर्ण कर लिया है। और प्रभु, मैं नित्य प्रति आपका स्मरण करती रहती हूँ, आपका ही चिंतन करती रहती हूँ। आपके सिवा मुझे और कुछ भी चिंतन में, मेरे चिंतन में आपके सिवा और कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हाँ, रात को नींद तो हमको भी नहीं आती है। श्लोक के माध्यम से भगवान ने कहा क्या? बोले देवी, आपको नित्य प्रति मेरा चिंतन होता है, और आपको हम कैसे बताएं कि हमको भी रात में नींद नहीं आती। ब्राह्मण देवता को साथ में लिए भगवान रुक्मिणी मैया का वर्ण करने के लिए ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर के अपना रथ लेकर के निकल पड़े। रुक्मिणी मैया के विवाह की अत्यंत दिव्य तैयारी की गई। शिशुपाल दूल्हा बन करके आया। अनेकों बाराती उसके संग में, जाने कितने राक्षस दैत्य राजा आए शिशुपाल की तरफ से बाराती बन करके। और ऐसी कड़ी व्यवस्था लगवाया रुक्मी ने, क्योंकि वो द्वारिकाधीश आए और हमारी बहन का हरण करके ना ले जाए। चारों तरफ पहरेदार लगवा दिया, चारों तरफ सैनिकों को खड़ा कर दिया।
अब शिशुपाल बेचारा डरा जाए, भैया थोड़ा ध्यान रखना, भैया थोड़ा ध्यान रखना। रुक्मिणी ने कहा चिंता मत करो, ऐसी सिक्योरिटी लगाया हूँ कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। भगवान जब वहां पहुंचे तो माता रुक्मिणी जी गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर में गई थी। पत्र में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, मैं गौरी की पूजा करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं पर आना, मुझे आप अपने रथ में बैठाना, मेरा हरण कर ले जाना। रुक्मिणी मैया अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ गौरी मैया की पूजा करने के लिए गई। भगवान वहां पर पहुंचे। भगवान के स्वरूप को देख करके जो भी पहरेदार थे, जो भी सैनिक लगाए गए थे, वो सब के सब मोहित हो गए। भगवान को देख करके तो कम मोहित हुए, और जब माता रुक्मिणी जी पूजन करके लौटी और भगवान ने माता रुक्मिणी जी के हाथों को पकड़ करके अपने रथ में चढ़ाया, उस समय की स्थिति को देख करके जितने भी सैनिक थे, जितने भी पहरेदार लगाए गए थे, वो सब के सब मोहित हो गए। आपस में क्या चर्चा करते हैं, देखो ये रुक्मी कितना मूर्ख है, शिशुपाल के साथ में विवाह तय करके आ गया। देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। जो सिक्योरिटी की व्यवस्था में लगाए गए थे कि यहाँ कोई बाहर का आने ना पाए, वो आपस में चर्चा करते हैं, देखो कितना सुंदर स्वरूप लग रहा है, कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर जोड़ी, आहा क्या बात है। वो सब आपस में ऐसी चर्चा कर ही रहे थे कि भगवान रुक्मिणी मैया को अपने रथ में बिठाए और रथ लेकर के चल पड़े। अब जब थोड़ी दूर भगवान निकल गए, तब इनको होश आया, अरे वो तो ले गया। अब रुक्मी बड़ा घबराया, परेशान हुआ, शिशुपाल की धड़कनें बढ़ गईं, रुक्मी दौड़ लगा पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश के रथ के पीछे अपना रथ दौड़ा दिया, मैं अपनी बहन को वापस लेकर के आऊंगा, नहीं आया तो मैं इस विदर्भ नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। बहुत दूर तक रथ को दौड़ाया। भगवान ने देखा कि अब ये मानने वाला है नहीं, तो भगवान उतरे और उसका आधा बाल छीलने लग गए। इतने में इधर बलराम जी पहुंचे। अरे बोले भैया लाला, तूने ये नाईगिरी का काम कब से शुरू कर दिया? रुक्मिणी मैया के कहने पर भगवान द्वारिकाधीश ने उनके भाई रुक्मी को छोड़ दिया। द्वारिका में रुक्मिणी मैया को लेकर के गए। अब क्या कह देते हैं लोग, क्या कह देते हैं, भगवान ने रुक्मिणी मैया का हरण किया, ऐसा किया वैसा किया। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में रुक्मिणी मैया के साथ पहुंचे और वहां वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाए। यथा उचित जो विवाह संस्कार किया जाता है, दैव विधि से, कर्मकांड विधि से, शास्त्रोक्त विधि से जो विवाह संस्कार संपन्न होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने भी अपने विवाह संस्कार को संपन्न किया। आगे की जो भी कथाएं हैं, उन कथाओं को हम और आप सभी लोग कल श्रवण करेंगे। कल की कथा का समय आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें।